ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी में हालात बेकाबू, जांच के आदेश। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे यानी मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद में जुटी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसते हुए शनिवार को 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इनमें पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक और वन विभाग का अर्दली शामिल हैं। इन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने मेधावियों को पदक व डिग्रियां प्रदान की। कहा, जीवन भर सीखें, प्रयोग करते रहें, विफलता कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, कश्मीर संघर्ष का नहीं, विश्वास, बहाली व आस्था का प्रतिफल है। नए कश्मीर में आ रहे निवेश प्रस्ताव यहां फिर से जड़ जमा रहे विश्वास का प्रतीक है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पंख लगे हैं। दीक्षांत समारोह को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि आज भारत दुनिया के भविष्य के बारे में चल रही चर्चाओं के केंद्र में है। कई मामलों में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। अमेरिका और फ्रांस की यात्रा से लौटने के बाद अपनी बातचीत में उन्होंने बताया, आज दुनिया के बड़े बड़े देश और मंच भारत के प्रति जिस आत्मविश्वास से भरे हैं वह पहले कभी नहीं था। बताया, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नशे का कारोबार चलाने वाली महिलाओं पर सख्ती की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। त्रिकुटानगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 2 कुख्यात महिला नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क की गई है। संपत्तियों का मूल्यांकन राजस्व विभाग और आरएनबी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आईआईटी जम्मू में 3 दिवसीय उद्यमोत्सव 2025 का आगाज। छात्रों में मार्केटिंग कौशल का किया प्रदर्शन। नवाचार और सहयोग का उत्सव उद्यमोत्सव I want to speak clearly. उत्सव 2025 का आगाज आईआईटी जम्मू में शनिवार को हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के उद्योग जगत के नेता, निवेशक और छात्र का एक साथ लाना है। गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल गुड़ासलाथी विजयपुर जिला सांबा का 6वां वार्षिक दिवस रविवार यानी आज मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली अमेरिका की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना से जुड़ेगा। मेटा ने शनिवार को प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा की, जो 5 मुख्य महाद्वीपों तक पहुंचेगा और 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 में भाग लिया। यूक्रेनी समकक्ष आंद्री सबिहा समेत कई नेताओं से मिले और यूक्रेनी समकक्ष से युद्ध समाधान पर वार्ता की। वहां उन्होंने लिव टू वोट अनदर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस पर पैनल चर्चा में भी भाग लिया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी दुबे। सामान्य प्रशासनिक विभाग ने प्रदेश एवं जिला स्तरीय पशुजन्य रोग समितियों का गठन किया है। ये गठन वन हेल्थ मिशन के तहत किया गया है। इसका लक्ष्य पशुओं से मानव को होने वाली बीमारियों को 2030 तक खत्म करने का है। इस बीमारी में रेबीज मुख्य रूप से शामिल है। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई ला सकता है क्रांतिकारी बदलाव। जीएमसी में राष्ट्रीय चिकित्सा कॉन्फ्रेंस जेके मेडिकॉन का हुआ समापन।
जेएनके ग्रामीण आजीविका मिशन 20 फरवरी से 1 मार्च तक कला केंद्र में भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उत्सव सरस आजीविका मेले के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। 1 मार्च तक चलेगा ये मेला। महिलाएं सीधा लोगों को बेच सकेंगी उत्पाद। बोर्ड परीक्षाएं शुरू, टीमों ने किया निरीक्षण। सॉफ्ट जोन में 10वीं में 1,26,711 और 12वीं में 94,168 विद्यार्थी पंजीकृत। खाने वाले तेल की कीमतें 1 साल में 39% तक बढ़ी। फिर बेपटरी हो सकती है तेजी से घट रही खुदरा महंगाई दर। अब कुछ खेल समाचार। चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार से फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। अब तक 29 में से जीते हैं 18 मैच। दाव है दमदार। भारत की निगाह तीसरे खिताब पर। 69.2 का है जीत प्रतिशत। 23 तिथि को होगा गत विजेता पाकिस्तान से मुकाबला। LLC 10 लखनऊ की टीमों की भिड़ंत में पैंथर्स पर भारी ईगल्स चित्रांश की 37 रन की पारी से डेस्प्रिंग ईगल्स ने पैंथर्स को 80 रन से हराया। हांगझोउ एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलीवर सिंह ने सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए बोस्टन में बीयू डेविड हेमेरी वैलेंटाइन आमंत्रण टूर्नामेंट में पुरुषों का 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में अपने अभियान का आगाज ऊंची रैंकिंग वाली इंग्लैंड टीम के खिलाफ कलिंगा स्टेडियम पर 3-2 की जीत के साथ किया। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन JNK की टीम ने जीता मैच। MS स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बनाए। हैदराबाद की टीम को दी शिकस्त। चैंपियनशिप का नारा है येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। जसपाल राणा बने 25 मीटर पिस्टल में हाई परफॉर्मेंस कोच। उनके साथ कई और पूर्व निशानेबाजों को भी दायित्व सौंपा गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू राय कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। फरवरी में ही जम्मू में दिन का तापमान 25 डिग्री तक पहुंचा। पहलगाम गुलमर्ग में अब भी -, डिग्री के नीचे पारा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:18 पर और कल सूर्योदय 7:13 पर होगा।